एक छोटे से गांव के किनारे में एक भूले हुए स्थान था, जिसे लोग भूतिया गांव कहकर डर से बचने का प्रयास करते थे। वहां के लोग कभी भी उस स्थान को नहीं छूना चाहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उसमें कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। एक दिन एक साहसी युवक नामक अर्जुन ने गांव वालों के सामने खुद को प्रमाणित करने के लिए निर्धारित किया कि वह उस भूतिया स्थान की खोज करेगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कई बार कोशिश की, परंतु उसका साहस बुलंद था और वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। अर्जुन ने अपनी यात्रा का प्रारंभ किया और भूतिया स्थान की ओर बढ़ता गया। रात के अंधेरे में जंगल की गहराइयों में चलते हुए उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वह अपने कदम बढ़ाता गया और फिर एक विशाल पुरानी हवेली के सामने पहुंचा। हवेली की छतें चुराने वाली हवा और उसमें बसे खौफनाक सिस्टर की चीखें सुनाई दी। अर्जुन ने आंतर में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस की। हवेली के अंधेरे कोने में उसने एक पुराना संगीत सुना जो कह रहा था, आजा, हमें खोज में तुम्हारी जरूरत थी। अर्जुन ने हवेली की खोजते हुए एक पुरानी किताब पाई, जिसमें लिखा था कि यह गांव कभी एक समृद्धि था और यह हवेली उस समय के एक साहसी राजा की थी, परंतु राजा को एक विशेष शक्ति ने खो दिया और उसका आत्मा हवेली में बसी हुई है। अर्जुन ने धीरे धीरे समझा कि वह अजीब सी आवाजें और भूतिया माहौल इसी राजा के आत्मा की मौजूदगी का परिचय था। रात बढ़ती गई और उसने राजा की आत्मा से मिलने का निर्णय किया। हवेली के एक कमरे में अर्जुन ने राजा की आत्मा से मुलाकात की। राजा की आत्मा बताई कि उसकी मोक्ष की इच्छा थी और उसकी आत्मा शांति नहीं पा रही थी। अर्जुन ने राजा की आत्मा की मदद करने का निर्णय किया और एक पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान राजा की आत्मा शांति पा गई और हवेली में अचानक सुकून की हवा छाई गई। अर्जुन ने गांव को बताया कि वह भूतिया स्थान में एक राजा की आत्मा को मोक्ष दिलाने में सफल रहा है। गांव वालों ने उसकी बहादुरी को सराहा और उसे गांव का हीरो माना। इस रूप में अर्जुन ने गांव को भूतिया स्थान से मुक्त किया और उसकी शान में नाम कमाया। लोग उसे आभूषणों से नवाजते और उसकी साहसपूर्ण कहानी को गांव की पीढ़ियां सुनाती रहीं। उस दिन के बाद गांव वाले भूतिया स्थान को नहीं डरते थे, बल्कि उसे अपने गांव का एक हिस्सा मान लिया था।